नाजरीन, आज की एपिसोड में मुराद दुवम का दौर 1421 से 1444 तक सल्तनत उस्मानिया की तौसी और बैरूनी चैलेंजेस पर नजर डालेंगे। अपने वालिद मोहम्मद अव्वल की वफात के बाद 1421 में मुराद दुवम सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा। मुराद दुवम का दौर हुकूमत, जो 1421 से 1444 तक फैला हुआ था, इसकी सल्तनत के इलाकों को वसअत देने, उस्मानी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने और बैरूनी चैलेंजों का मुकाबला करने की कोशिशों से निशानजद था। ये मजमून सल्तनत उस्मानिया पर सुल्तान मुराद दुवम की जिंदगी, कारनामों और दरपेश चैलेंजों की खोज करता है। मुराद 1404 में मोहम्मद अव्वल के बेटे और बायजीद अव्वल के पोते के तौर पर पैदा हुआ था। उसने एक जामे तालीम और फौजी तरबियत हासिल की, जिसने इसे सल्तनत के अंदर कायदाना किरदार के लिए तैयार किया। एक 1421 में अपने वालिद की वफात पर मुराद दुवम तख्त पर बैठा। अपने दौर हुकूमत के आगाज में इसे अंदरूनी मुखालफत और ताकत की कशमकश का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुख्तलिफ धड़ों ने सल्तनत पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। ताहम उसने तेजी से अपने इख्तियार को मजबूत किया और तौसी और इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुआ। उस्मानी इलाकों की तौसी। मुराद दुवम के दौर हुकूमत का एक अहम पहलू सल्तनत उस्मानिया की तौसी थी। उसने नए इलाकों को फतह करने और बुल्कान और अनातोलिया में उस्मानी असर और रसूख को बढ़ाने के लिए फौजी मुहिम शुरू की। मुराद दुवम ने थीसालोनिकी, सर्बिया और अल्बानिया जैसे इलाकों पर उस्मानी कंट्रोल को कामयाबी के साथ बढ़ा दिया। इसकी फौजी मुहिम्मात ने वालाचिया, मोल्दोवा और बोस्निया जैसे इलाकों को भी उस्मानी तसल्लुत के तहत लाया। इन फतूहात ने न सिर्फ सल्तनत की इलाकाई मलकियत में इजाफा किया, बल्कि इसके इक्तिसादी वसाइल को भी तकवीत दी और खित्ते में उस्मानी असर और रसूख को मजबूत किया। यूरोपी ताकतों के साथ चैलेंजेस और तनाज़ा। मुराद दुवम को अपने दौर हुकूमत में ताकतवर यूरोपी ताकतों की तरफ से अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा। बाज़ंतीनी सल्तनत खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने की कोशिश में उस्मानी हुक्मरानी के लिए मुस्तकिल खतरा थी। मुराद दुवम बाज़ंतीनी अफवाज के साथ मुतअद्दिद तनाज़ात में मसरूफ रहा, जिनमें कुस्तुनतुनिया के कई मुहासरे भी शामिल थे। मजीद बरा, मुराद दुवम को हंगरी और पोलैंड की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उस्मानी तौसी को रोकने की कोशिश की। इससे हंगरी के एक अजीम और फौजी कमांडर जान हनियदी जैसे काबिल जिक्र मुखालिफिन का सामना करना पड़ा, जिसने उस्मानियों के खिलाफ कई कामयाब मुहिम्मात की क़ियादत की। वर्ना की सलीबी जंग। मुराद दुवम को दरपेश सबसे अहम चैलेंजों में से 1444 में वारना की सलीबी जंग थी। हंगरी, पोलैंड और मुख्तलिफ ईसाई रियासतों समेत यूरोपी ताकतों का इत्तेहाद उस्मानी तौसी का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हुआ। वर्ना की सलीबी जंग बल्गारिया के शहर वर्ना के करीब एक बड़ी जंग में खत्म हुई। जबरदस्त मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मुराद दुवम फतह याब हुआ, सलीबी अफवाज को शिकस्त दी और खित्ते में उस्मानी गलबा हासिल किया। इस फतह ने एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर उसकी पोजीशन मजबूत कर दी और यूरोपी ताकतों की उम्मीदों को शदीद धचका लगा। दस्तबरदारी और मीरास। 1444 में वर्ना की जंग में फतह के बाद मुराद दुवम ने हैरत अंगेज तौर पर अपने 12 साला बेटे
محمد ثانی جسے بعد میں محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے کے حق میں تخت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ مراد دوم کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ عارضی ریٹائرمنٹ کی خواہش کی وجہ سے ہوا، حالانکہ اس نے اپنے بیٹے کے دور حکومت میں سلطنت کے معاملات پر خاصا اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ مراد دوم کی دستبرداری نے اسے 1451 میں اپنی حتمی موت سے پہلے ایک مختصر مدت کی مہلت سے لطف اندوز کرنے کا موقع دیا۔ ایک قابل حکمران اور فوجی حکمت عملی کے طور پر ان کی میراث نے اپنے جانشین محمد دوئم کی ماتوئکان کشی مہمات اور فتوحات کی بنیاد رکھی، جو قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ قسطنطنیہ اور سلطنت عثمانیہ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر قائم کیا۔ سلطان مراد دوم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع اور استحکام کا مشاہدہ کیا گیا۔ فوجی مہمات اور تصویراتی اتحاد کے ذریعے اس نے اہم علاقوں پر عثمانی کنٹرول کو بڑھا دیا۔